कभी कभी ना हमारा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता। लेकिन घर के छोटे बड़े इतने सारे काम होते हैं कि अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा, और घर पूरे दिन पूरे तरीके से बिखरा रहेगा। साथ ही ना फिर हम सुबह के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियां भी कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारा पूरा दिन जो है वो स्पॉइल हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ ना मन होने पर भी अपने घर के कामों को किस तरह से मैनेज करती हूँ, और साथ ही वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि अक्सर करके हम लोग कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारा पूरा दिन ख़राब होता है। साथ ही ना हमारा बजट भी आउट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी हाँ, तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो कि नए जुड़ रहे हैं, और पुराने मेरे जो भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं, तो उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अच्छा जी, तो हम बात करते हैं कि ऐसी कौन-सी गलतियाँ होती हैं, जिससे कि हमारा जो बजट है, वो भी आउट हो जाता है, और साथ ही ना फिर पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाता है, कि हम पूरे दिन घर के कामों में लगे रहने के बाद भी हमारा घर जो है, वो बिल्कुल भी ना तो सिमटा हुआ रहता, और ना ही हम अपने घर के कामों को टाइमली मैनेज कर पाते हैं। तो सबसे पहली टिप तो ये आती है कि हमारा जो रूटीन है वो बिल्कुल भी सेट नहीं है, यानी कि हमें कुछ भी नहीं पता कि करना क्या है, पकाना क्या है, और घर के किस काम को किस टाइम पे देखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप आती है कि हमारे बजट का जो आउट होना होता है वो ये, कि अगर हमारी बड़ी फैमिली है, यानी कि बच्चे हैं और हस्बैंड वगैरह हैं, तो सबकी ना अलग अलग डिमांड होती है कि ब्रेकफास्ट में उन्हें अलग अलग चीज़ें चाहिए। अब उस टाइम पे क्या होता है कि हम जिसने जो फरमाइश कर दी ना, हम लोग उसको पूरी करने में लग जाते। तो यहाँ पे पहला तो क्या हमारा टाइम जा रहा है, साथ हमारी जो एनर्जी है वो जा रही है, और तीसरा ये कि हमारा जो बजट है वो आउट हो रहा है, कि हम एक बार में ही 3 से 4 नाश्ते जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना आप लोगों ने पहले ही अपना एक रूटीन सेट करके रखना है, एक प्लानिंग बना के रखनी है कि आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में ये बनाना है। तो जितने भी पर्सन हैं आप उन्हें पहले ही बता दें कि नहीं, आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ ये बनेगा, नेक्स्ट डे आपकी फरमाइश पूरी कर दी जाएगी। तो इससे ना जो भी बच्चे होते हैं, यानी कि जो भी हमारे पर्सन घर के लोग होते हैं ना, तो वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, उन्हें पता होता है कि हाँ, आज हमें ये खाने को मिलेगा, और नेक्स्ट डे जो हमारा मन है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से ना आपका जो बजट है वो भी आउट नहीं होगा। साथ ही आपको पता है कि उठते साथ ही आपने इस चीज़ को बनाना है, तो वहाँ पे आप लोगों का जो टाइम है वो भी सेव होगा, आपकी मेहनत भी बचने वाली है। इससे ना आप लोग नेक्स्ट डे पहले ही थोड़ी बहुत जो प्लानिंग है वो, यानी कि प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। जैसे कि आपने मॉर्निंग में ऑमलेट वगैरह बनानी है, तो आप वेजीज़ कट करके रख सकते हैं। पराठे यानी कि आलू के या फिर मूली के बना के रखने हैं, तो आप आलू को बॉयल करके उसका भरता वगैरह बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मूली को आप लोग कद्दूकस करके रख सकते हैं। तो इतने सारे जो काम हैं वो हमारे पहले ही हो जाएँगे, तो मॉर्निंग का हमारा काफ़ी हद तक जो टाइम है ना वो सेव भी हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आती है कि क्लीनिंग के जो हमारे पास टूल्स वगैरह होते हैं वो ना होना। अगर क्लीनिंग के हमारे पास टूल्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा काम करने का मन नहीं लगता, और साथ ही ना फिर वो क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो आप 1 से 2 ऐसे क्लीनिंग के टूल्स अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो क्लीनिंग है वो काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाए। सोफ़े हैं, कारपेट वगैरह हो गई, और बेड की जो मैट होती हैं, यानी कि मैट्रेस, वो हो गई। तो इन चीज़ों के लिए आप लोग ना एक ब्रसल वाला जो ब्रुश होता है वो लेके रख सकते हैं, तो काफ़ी हद तक आपकी जो क्लीनिंग है वो ईज़ी हो जाएगी। साथ ही ना दीवारों पे धूल-मिट्टी, जाले लग जाते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग माइक्रोफाइबर का मार्केट से या फिर आप लोग ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, तो माइक्रोफाइबर का जो डस्टर होता है वो ले सकते हैं। तो इससे भी हमारी जो क्लीनिंग है वो काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाती है, और हमें बिल्कुल भी आलस नहीं आता कामों को देखने में, यानी कि उनको मैनेज करने में। स्टेप है कि अगर आप अपने बजट को मेंटेन करना चाहते हैं और फिजूल खर्ची से आप लोग बचना चाहते हैं, तो वहाँ पे घर में ही हमारी कुछ ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग 1 से 2 जगह पे उनको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हर एक जगह के लिए हमें अलग-अलग से कुछ भी परचेज़ करना नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेरी ड्रेसिंग टेबल पे ना मैंने कुशन कवर जो था वो लगा के रखा है। तो इसी तरह से अगर आप लोग के पास कोई भी छोटी-मोटी सी टेबल या ड्रेसिंग टेबल है, तो वहाँ पे आप लोग कुशन कवर या पिलो कवर एज़ अ लाइनर के यूज़ मतलब कर सकते हैं। तो मैं अपना जो ड्रेसिंग टेबल है उस पे कुशन का या फिर पिलो का
कवर लगा देती हूँ लाइनर के जैसे, तो उसकी जो डस्टिंग वगैरह है वो मेरी काफ़ी हद तक बच जाती है, यानी कि मेहनत, और साथ ही ना मुझे हर चीज़ के लिए अलग से लाइनर नहीं लेने पड़ते हैं। इसी तरह से ना मैं अपनी जो डाइनिंग टेबल है उसके लिए भी अलग से कोई भी कवर परचेज़ नहीं करती हूँ। जो भी अपनी बेडशीट होती है उसको फ़ोल्ड करके डाइनिंग टेबल कवर में यूज़ कर लेती हूँ। जी, नेक्स्ट टिप आती है कि हम अपने घर के कामों को किस तरह से टाइमली मैनेज करें, कम वक्त भी लगे और साथ ही ना फिर हमें भी ऐसा ना लगे कि हम पूरे दिन अपने घर के कामों में ही फंसे रहते हैं। तो पहली टिप तो ये आती है घर के कामों के लिए कि आप लोगों ने ना जिस जगह पे हैं उसी जगह के जो भी काम हैं उनको कोशिश करनी है कि पूरे तरीके से ख़त्म कर दें, उसके बाद ही आप दूसरे एरिया में जाएँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बेडरूम से क्लीनिंग की स्टार्टिंग की थी, तो जो भी मुझे एक्स्ट्रा सामान दिखा वो मैंने ले जाके बाहर रख दिया। बेडशीट को अच्छे से टकिंग कर दी, साथ ही जो भी एक्स्ट्रा सामान बेड पे पड़ा हुआ था यानी कि और जो बेडशीट वगैरह थी उनको उठा के जगह पे रख दिया। ड्रेसिंग टेबल की जो भी डस्टिंग करनी थी वो कर दी। रूम के बाद ना फिर मैं हॉल में आ गई थी, तो जो भी सोफ़े थे यानी कि जिस पे कवर वगैरह जो ख़राब हो गए थे, कुशन, तो उनको ठीक कर दिया, साथ ही ना डाइनिंग टेबल को ठीक कर दिया। उसके बाद झाड़ू लगा दी और पोंछे पे आ गई। तो इसी तरह से आप लोग जिस जगह पे हैं उन कामों को पहले देखें। साथ ही फिर टिप ये आती है कि अगर आपका घर बड़ा है तो वहाँ पे ना आप लोग डिवाइड कर लें, यानी कि कोई भी एक रूम हो गया या फिर लिविंग एरिया हो गया, वहाँ पे आप लोग एक दिन पोछा वगैरह लगा सकते हैं और नेक्स्ट डे आप उस एरिया को छोड़ के किसी दूसरे एरिया की यानी कि एंट्रेंस एरिया की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं अगर आपका घर ज़्यादा बड़ा है तो। यहाँ के कामों को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पूरे दिन हम काम में नहीं लगे रह सकते, हमें थोड़ा-सा रेस्ट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आप इसी तरह से एक-एक दिन जो क्लीनिंग है उसको डिवाइड करके रख सकते हैं। तो क्लीनिंग भी आपकी ईज़िली होती रहेगी और आपके ऊपर भी एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा कि अभी मुझे बहुत सारे कामों को देखना है या पूरे दिन मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ, लेकिन उसके बाद भी घर जो है वो मेरा बिल्कुल बिखरा रहता है और सिमटा हुआ नहीं रहता। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आती है कि फिर आपने अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अक्सर करके हम हाउसवाइफ़ में ये आदत आ जाती है कि हम लोग अपनी फैमिली में जब पड़ जाते हैं ना, तो अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का तो पूरे तरीके से ख़्याल रख लेते हैं, लेकिन खुद का नहीं रख पाते हैं। तो आप लोगों ने इस आदत को भी निग्लेक्ट करना है। जब भी आप लोग अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफ़ास्ट, लंच वग़ैरह रेडी कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे ही अपनी थाली भी बना के रख सकते हैं। साथ ही ना फिर फ्रूट्स वग़ैरह हो गए, जूस लेना हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने भी लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बच्चों को देते रहें लेकिन खुद ना लें। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा। साथ ही ना फिर नेक्स्ट टिप ये आती है कि आप लोग 5 से 10 मिनट डेली एक्स्ट्रा निकालते रहेंगे अपने घर के लिए, तो आपको कभी भी लाइफ टाइम डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आप लोग डेली ही अपने घर को 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे अगर डेली नहीं करना है, यानी कि किसी दिन मेरा मन नहीं है, तो मैं वो दिन गैप भी कर देती हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ कि वीक में कम से कम 3 दफ़ा मैं 3 एरियो को अच्छे से कवर कर लूँ। जैसे कि कोई भी एरिया या तो मुझे डीप क्लीन करना है या फिर ऑर्गेनाइज़ करना है, तो वो मैं आराम से कर सकूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना रूटीन बना सकते हैं, तो वहाँ पे आपका जो घर है वो कभी भी मेसी नहीं होगा। साथ ही ना फिर आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ है कि हमें ये लगता है कि अगर हमारे पास महँगे ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो हम कभी भी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते। तो आपने ना इस सोच को बिल्कुल चेंज कर देना है, यानी कि बदल देना है कि महँगे ऑर्गेनाइज़र हमारे पास हों या ना हो, लेकिन हम अपने घर को बखूबी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आज ना मुझे मीराब की जो अलमारी थी उसको सेट करना था। जो भी कपड़े थे वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ वे में मुझे लगाने थे और जो डिस्कार्ड करने थे, यानी कि जो मीराब नहीं पहन रहा है या जिनके कलर फेड हो गए हैं, जो मुझे हटाने हैं, तो वो आज मुझे सब कुछ करना था, यानी कि मीराब की अलमारी में। तो यहाँ पे ना मैंने उसके सारे कपड़े निकाल लिए, कैटेगरी वाइज़ उनको डिवाइड किया और उसके बाद फिर जो मुझे नहीं रखने थे, यानी कि जो कपड़े मीराब नहीं पहन रहा है, तो उनको जो मुझे हटाना था, डिस्कार्ड करना था, तो वो मैंने बिल्कुल अलग कर लिए। अच्छा, आप लोग ये जो कवर देख रहे हैं ना, इसमें केक आया था, तो केक की थैली को ही मैंने यहाँ पे एज़ अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। मीराब की जितनी भी जीन्स की पैंट थी ना, तो मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दी, यानी कि अच्छे तरीके से लगा दी। अब वो सारी जीन्स की पैंट दिख भी रही हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक रख गई, अब वो दिख नहीं रही, तो यानी कि सारी शो हो रही हैं। मुझे पता रहेगा कि हाँ, कौन-सी पैंट, यानी कि कितनी इसमें पैंट रखी हुई हैं और साथ ही ना यानी कि जिस
कवर को या जिस थैली को हम लोग फेंक देते, वो एज़ अ ऑर्गेनाइज़र हमारी यूज़ हो गई। इस तरह से हमारी वार्डरोब जो है कपड़ों की या हमारी अलमारी, वो भी बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गई। तो बिना पैसे खर्च करे हम लोग घर की ही चीज़ों से थोड़ा-सा दिमाग लगा के अपने घर को बखूबी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पैसे भी बच गए और हमें महँगे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये ना मैंने अपनी 2 दिन की जो वीडियो थी उसको शूट किया था और यहाँ पे ऐड कर दिया है। मेरी ना एनिवर्सरी थी, तो हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे सरप्राइज़ दिया था और यकीन मानिए कि मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ हो सकता है, और सरप्राइज़ देख के ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो हस्बैंड ना बुके लेकर आए थे, साथ ही ना फिर केक लेकर आए थे और गिफ्ट थे, यानी कि कपड़े वगैरह लेकर आए थे। शाम के टाइम में जब हस्बैंड ने आके सबसे पहले मुझे बुके दिया और एनिवर्सरी विश किया, ना केक दिया मेरे हाथों में, और उसके बाद जो कपड़े लेकर आए थे ना तो वो मुझे दे दिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि बिल्कुल से मैं सरप्राइज़्ड हो गई थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ मुझे मिलने वाला है इस एनिवर्सरी पे। वैसे माशाल्लाह से कि हर एनिवर्सरी पे हस्बैंड से मुझे कुछ ना कुछ सरप्राइज़ मिलता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट था कि हम लोग ना शाम में फिर बाहर जाएँगे डिनर के लिए। तो फिर मैंने इस बार कुछ भी नहीं मँगाया था हस्बैंड के लिए, तो मैंने कहा कि डिनर मेरी तरफ से होगा। तो आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, तो थोड़ा-सा तो मेरा भी बनता है। तो फिर हम लोग ना शाम के टाइम निकल गए थे, यानी कि लगभग 8 साढ़े 8 का वक़्त हो रहा था। फिर हम लोग जल्दी से रेडी हुए, बच्चों को रेडी किया मैंने और झटपट से निकल गए थे हम लोग डिनर करने के लिए बाहर। तो फिर रेस्टोरेंट में पहुँचे और वहाँ के थोड़े से मैं क्लिप जो थी वो ऐड करती गई थी कि आप लोग के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि छोटी-छोटी सी खुशियाँ जो हैं या जो भी मेरी लाइफ़ में चल रहा है वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। देखें, हमारी लाइफ जो है वो एक सी होती है। अगर हम अपनी लाइफ को बोरिंग बना के रखेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं हम लोग अपनी लाइफ में थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग करते हैं, छोटी-छोटी सी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, एक-दूसरे के लिए सरप्राइज़ रखते हैं, तो वहीं हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। बस हर दिन एक सी है, सबकी लाइफ एक सी है, बस थोड़ा-सा जीने का तरीका अलग होता है। हम छोटे-छोटे पलों को सेलिब्रेट करेंगे, तो वहीं हमारी लाइफ जो है वो एकदम से खुशगवार हो जाएगी। बस वहाँ पहुँचने के बाद फिर जो खाने का मन था, उन चीज़ों को ऑर्डर कर लिया था, तो एक-एक करके आती गई, हम लोग खाते गए गरमा-गरम। और उसके बाद फिर जो बचा था, तो वो हम लोगों ने वेस्ट नहीं किया, यानी कि ऐसे ही नहीं छोड़ा। बस अपना जो था वो पैक करवा लिया कि नेक्स्ट डे बच्चे और हम लोग उसको ले लेंगे, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से खाना बच गया था। तो फिर वो सारा पैक करवा लिया और उसके बाद फिर निकल दिए थे हम लोग घर के लिए। यहाँ ना यानी कि घूमने के साथ-साथ हम सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी किया, और ख़ास करके बच्चों ने। बाहर का एरिया जो था वो काफ़ी अच्छा था, यानी कि पार्क टाइप बना हुआ था, तो दोनों ने बहुत ज़्यादा ऊधम किया, खेले-कूदे और बस घर आ गए थे हम लोग। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।